शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। मां सिद्धिदात्री का पूजन, आराधना सारे भारत भर में हो रही है। सिद्धिदात्री नाम ही स्पष्ट करता है कि सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली दात्री है। आज हर इंसान जीवन के अंदर सिद्धि चाहता है। सिद्धि यानी सफलता। जिस क्षेत्र में भी वो है, सफलता चाहता है और उसी के लिए वो मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना करता है, क्योंकि ये सफलता का वरदान वही दे सकती है। ये सिद्धि उनसे ही प्राप्त हो सकती है जो व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ा देता है। नारी का ये स्वरूप अर्थात जैसे जैसे वो नारी बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ती है तो वो अपने परिवार को सफलता का वरदान देती है। हमें स्मरण कराता है कि अपने घर के अंदर बुजुर्ग मां जो है उसका तिरस्कार न करें। आज की दुनिया में कई लोग मां का निरादर करते हैं जो परमात्मा शिव भी सहन नहीं करता है और देवी के मंदिर में जाकर आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मां को कष्ट देता है, दुख देता है। वहां तक कि कई लोग अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। उसकी देखभाल करना तो दूर, लेकिन ऐसी जगह उसको छोड़ आते हैं जो कभी कभी कई लोगों के मुख से जब कोई बात सुनते हैं, कई बुजुर्ग अपनी व्यथा जब सुनाते हैं तो आंख में पानी आ जाता है कि मां को इतना कष्ट देते हैं। जिस मां ने जीवन भर हर स्वरूप से उन बच्चों को हर मुसीबत से बचाया, आज वही मां को इतना तिरस्कार करते हुए उनको ऐसे स्थान पर छोड़ आए, वृद्धाश्रम में, और फिर मंदिर में जाकर के मां का आशीर्वाद चाहते हैं। क्या मां सिद्धिदात्री आशीर्वाद प्रदान करेगी? शायद वो यही संदेश दे रही है कि जो घर में सिद्धिदात्री है उसको घर में ले आओ और उसको घर में ला करके उसका सम्मान करो। उसने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया है और आप पर आंच नहीं आने दिया है। उनका सम्मान करो, उनका पूजन करो, उनकी आराधना करो।
वो आज भी क्षमा की देवी है और हर रीति से आशीर्वाद से भरपूर करने वाली है। हर सिद्धि के लिए वरदान देने वाली वरदानी है। तो इसीलिए नवरात्र के ये अंतिम देवी का जो आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, अर्थात घर की सिद्धिदात्री का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, वरदान प्राप्त कर लेता है, कहा जाता है वो कभी भी नरक का मुंह नहीं देखता है, वो सीधा स्वर्ग लोक को ही प्राप्त करता है। क्योंकि नारी का ये स्वरूप हर प्रकार से आशीर्वादों को देते हुए भरपूर कर देती है और उनके हर आशीर्वाद फलते हैं। उनकी बद्दुआएं लेकर के मंदिरों में जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयत्न करो, क्या सफलता प्राप्त होगी? तो क्यों नहीं आज हम अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं कि अपने घर के बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। उनका ये स्वरूप परमात्मा शिव को अति प्रिय है और जो नारी के इस स्वरूप की इज्जत करता है या इज्जत करना जानता है, उसके ऊपर सदा परमात्मा शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद का हाथ सदा उस परिवार के ऊपर बना रहता है। इसीलिए मां का त्याग, मां ने जो सहन किया, मां ने जो हर परिस्थिति को पार करने में मदद किया, उमंग उत्साह भरा, इनके ऋण को कभी चुका नहीं सकते हैं। तो चलिए आज हम नवरात्र के इस अंतिम दिन में भी अपने अंदर यह दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि हम अपनी मां को कभी भी दुख के आंसू नहीं देंगे, उनका सम्मान करेंगे। वही हमारे लिए सिद्धिदात्री है जो हर आशीर्वाद से हमें भरपूर करेगी। तो चलिए कुछ क्षण के लिए परमात्मा शिव से ये शक्ति प्राप्त करें कि हम अपने घर के बड़ों का सम्मान करें। विशेष घर की सिद्धिदात्री मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। वो हमारी झोली सदा दुआओं से भरती है। वो हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करने के वरदान देती है, आशीर्वाद देती है। उनको कोई भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाए। उनके आशीर्वाद से ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मां का ये स्वरूप सदा वंदनीय है। ओम शांति।
शांति।